मुसलमान गिरा पड़ा कितना भी होता था, नाचता तो नहीं था। आज नाच रहे हो, नाच रहे हो क्यों? इसलिए कि तुम्हें मुफ्त में जन्नत मिली ना। पीर असलम साहब के दामन से वाबस्ता हो जाओ, मुरीद हो जाओ, जन्नत में सीधे जाओगे। पागल हो? लेकिन खतीब लोग बिगड़ गए थे, बिक गए थे, है ना। नजराना कितना मिलेगा, पैसे कितने मिलेंगे, गांधी की आंधी पर उड़ने वालों, हम क्या बदल पाएंगे? जो खुद लालच लेकर के आ रहा है वो लोगों को क्या बदल? बड़ी माजरत के साथ तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी। मताए दीन दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़े ख़ुरेज़ है। तो उन लालची खतीबों में जो पैसों के बदले अल्लाह के दीन को बेच रहे थे, नबी ने अपने शहजादे को दिया। याद रखना, जब खतीब और अहले इल्म बिगड़ेंगे तो उनके खात्मे के लिए कोई ना कोई रसूलुल्लाह जरूर भेजेंगे। हुजूर बहुत ज्यादा दिन तक दीन का खिलवाड़ नहीं होने देंगे, बड़ा गय्यूर है मेरा रसूल। उस दीन का खिलवाड़ करने वालों में भेजा अपने बेटे को। अब वो बड़े बड़े मुकर्रिर खतीब, खिताबत के जौहर दिखाने वाले, उन जानता हूँ ये कौम बहुत बिगड़, इस कौम को कलमा नहीं, बहुत माफी। मैं निकाह पढ़ाने जाता हूँ तो माइक में मेरे हाथ में लेता हूँ, दूल्हे के मुंह के करीब माइक नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है ये कलमा नहीं पढ़ता। तो इसके बाप की बेइज्जती ना, इसकी बेइज्जती ना हो कि शेरवानी तो 25,000 की पहन के आया है, मगर इसके बाप ने इसको एक पहला कलमा भी नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ पाते कलमा। तो मुझे डर लगता है जो शादी की खुशी में काजी के पढ़ाने पर कलमा नहीं पढ़ पा रहे, तवज्जो करना, हंस के मत टाल देना, जो शादी की खुशी में काजी के पढ़ाने पर सही कलमा नहीं पढ़ पा रहा है, वो मौत के इस्तिराब में क्या सही कलमा पढ़ पाएगा? और जो मरते वक्त कलमा नहीं पढ़ेगा उसका खात्मा ईमान पर कैसे होगा? कंप्यूटर सीखा, 25-25 साल तक की सारी दुनिया की डिग्रियां सीखी, बिल्कुल सीखो, कलमा भी तो सीख लो, ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल भी तो सीख लो, वुजू गुस्ल नमाज भी तो सीख लो। पूरा दिन अगर सीखना चाहो, अच्छे आलिम के पास बैठकर 1 महीना रोजाना 1 घंटा दे दो, वो आपको पूरा दिन सिखा देगा। दिन इतना आसान, लेकिन नहीं सीखते हो ना, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। ये बात माइक पे बोलने की नहीं है। मेरी बहनें जब बच्चे की विलादत होती है, वो 4 दिन 5 दिन 10 दिन में भी पाक हो जाती है, मगर 40 दिन तक के वो नमाजें नहीं पढ़ती, वो ऐसे घूमती रहती कि मैं भी पाक नहीं। वजह इल्म नहीं, इल्म। ये सब बातें माइक पे कहने की हया के पर्दे में मैंने कह दिया, लेकिन ये बात सीखो, दीन सीखो। उनको भी तुम्हारा मुकम्मल मिस्ल नहीं बनाऊंगा। अल्लाह ने मर्दों की कायनात में किसी को मुकम्मल मिस्ल मोहम्मद नहीं बनाया, लेकिन एक बात है, सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका की, आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन कहती है, सूरत में, सीरत में, सखावत में, अदालत में, उठने में, बैठने में, बोलने में, चालने में, सबसे ज्यादा अगर मैंने किसी को नबी के मुशाबे देखा है तो सैयदा फातिमा को देखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सैयदा ज़हरा, अज़मते मखदूमे कायनात, फ़ज़ाइले मखदूमे कायनात, लख्ते जिगरे मुस्तफ़ा। तो ताख़ीर के जिस जात के लिए आप आए हैं, पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर लगे कि गोंडा, फैजाबाद के अतराफो अकनाफ, होलापुर, कुरैशी नगर के लोग किस तरह एक नबी के बेटे का इस्तकबाल करते हैं। अगर आपने इमाम हुसैन का सदका खाया है तो उस अंदाज और उस जाविये से आप बोलिएगा। मैं तो इतना जानता हूं कि करता हूं मैं दुआ यही रब्बे जहान से, इश्क़े अली न जाए मेरे खानदान से। करता हूं मैं दुआ यही रब्बे जहान से, इश्क़े अली न जाए मेरे खानदान से। देता जो नवालों में मजा आज तलक है, वो फातिमा ज़हरा की रसोई का नमक है। तो हमारे दस्तरखान पर अली के बेटों की खैरात चमकती है, अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नती शाद है, दोज़खी मर गया, कातिले इब्ने मौला अली मर गया। तीर जिस पे चला अब भी जिंदा है वो, तीर जिसने चलाया वही मर गया। बस सोचना है कि आपको बोलना है कि आशिक हूं कच्ची उम्र से पक्का हुसैन का। बचपन से खा रहा अल्लामा हुजूर सैयद वजी मियां साहब किबला,
डॉक्टर साहब के बचपन से खा रहा हूं मैं सदका हुसैन का, आशिक हूं कच्ची उम्र से पक्का हुसैन का। मुझको दिखाने लाया था पगड़ी यजीद की, मैंने उसे दिखा दिया जूता हुसैन का। बचपन से खा रहा हूं मैं सदका हुसैन का, आशिक हूं कच्ची उम्र से पक्का हुसैन का। मुझको दिखाने लाया था पगड़ी यजीद की, मैंने उसे दिखा दिया जूता हुसैन का। तो अली के बेटे का कैसे इस्तकबाल होना चाहिए? दोनों हाथों को उठाइए। जिसका ना उठे, ठंडक का मौसम है, इतनी जोर से मारिए कोहनी के गर्मी आ जाए। कमेटी वाले समझेंगे, देख करके मारिएगा पसली कहां पर है। उठाइए हाथ, हाथ समझ रहे हैं ना? दोनों हाथों को उठाइए। सुभान अल्लाह। और जरा कुछ लोग छुपे हुए हैं, इतना नहीं, पूरा हाथ उठाइए। पोलियो का सही इस्तेमाल हुआ है, अगर असर बाकी है तो दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से, दोनों हाथों को उठाकर कहिए अल्लाह की किबरियाई, उसके नबी की रिसालत का दम भरे और अली के बेटे का की आमद का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, और जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, खानदाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूम अशरफ, आमदे औलादे गौसे आज़म। एक बार दोनों हाथों को उठाकर कहिए नारे हैदरी, नारे हैदरी। और बुलंद आवाज से, ये वो दौर है जब यजीदी कहने में नहीं शर्मा रहा है, लोग मिंबर पर ऐलान करते हैं। याद रखना, हम अली का नाम का नारा लगाकर बताते हैं कि हमारी मां नेक है और हमारा बाप एक है, क्योंकि अली के नाम का नारा वही लगाता है जिसका खून हलाली हुआ करता है। जरा दोनों हाथों को उठा के कहो नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। इन अशार के साथ हजरत की आमद है कि ततहीर की चादर में अली है कि नहीं है, ततहीर की चादर में अली है कि नहीं है। सच कहिए बड़े घर में अली है कि नहीं है, ततहीर की चादर में अली है कि नहीं है। सच कहिए बड़े घर में अली है कि नहीं है, असहाबे पैगंबर में अली है कि नहीं है, अल्लाह के लश्कर में अली है कि नहीं है। मौलाई कबीला है मोहब्बत का वसीला, सलमान और अबू सर में अली है कि नहीं है। करनाल के दरवेश की परवाज तो देखो, शहबाजे कलंदर में अली है कि नहीं है। खाजाओ कुतुब हो के फरीदगंज शकर हो और साबिरे कलियर में अली है कि नहीं है। मत देख मेरे घर में न सोना है न चांदी, ये देख मेरे घर में अली है कि नहीं है। मत देख मेरे घर में न सोना है न चांदी, ये देख मेरे घर में अली है कि नहीं है। आज के मोहब्बतों के साथ हजरत की गुफ्तगू सुने, जियारत करें, बे औलादो औलाद मांग लो। इंशाअल्लाह आज गौसे आजम के बेटे के सत्ते में अल्लाह तुम्हें औलाद अता फरमाएगा। बेरोजगारों रोजगार मांग लो। अमीनुल कादरी, मैं दावा और दलील के साथ कहता हूँ, उस जाते गिरामी का नाम है जिनका जाहिर और बातिन एक है। खुदाए वाहिद की कसम मिंबर पर खड़ा हूँ, चेहरा देखो जमाले गौसे आजम नजर आएगा। न मक्कारी है, न यारी है, न 5 स्टार होटल की डिमांड है, न जहाज पर चढ़ने का घमंड है। बस ये नाज है कि रसूलुल्लाह के दीन की खिदमत कर रहे हैं। आज पीरों को भी जहाज पर चढ़ने का नाज हो गया है, मगर याद रखना ये वो अमीनुल कादरी है जिनके कदम की ठोकर में हजारों दौलतमंद पड़े रहा करते हैं। अमीनुल कादरी को समझना हो तो कभी मालेगांव जाकर के देखो, जिस कहिए जिन्हें आले शहे बगदादी यही है, कहिए जिन्हें आले शहे बगदादी यही है। सैयद साहब किबला की आमद है, इंशाअल्लाह उनकी गुफ्तगू हजरत की बस 2 मिनट के अंदर में गुफ्तगू चालू हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने गौसे आजम, आमने औलादे गौसे आजम, हजरत सैयद शाह मसूद मियां साहब किबला, हुजूर सैयद शाह मसूद मियां साहब किबला, फैज़ाने बराओ शरीफ, फैज़ाने बराओ शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह।
आज सैयद साहब क़िबला की तारीख मिली है, कद्र जानिए, कीमत जानिए। बड़े नादिर और नायाब शख्सियत का नाम अमीरुल कादरी साहब क़िबला है। यकीन मानिए अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलामत रखे, आपकी कमेटी को सलामत रखे, मेरे भाइयों को सलामत रखे। बस भाइयों का बार बार हुक्म है, बस वो 4 मिसरा पढ़ देता हूँ कि न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा, न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया। ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। आइए मोहब्बतों के साथ कहिए जिन्हें आले शहे बगदाद यही हैं, हसनैन है जिस जात के औलाद यही हैं। जिस नस्ल के बारे में कहा नूर रज़ा ने, उस नस्ल की उस नूर की औलाद यही है। इंशाअल्लाह हज़रत के बाद दुआया कलिमात मसूद मियां साहब क़िबला बड़े नायाब, कीमती और बड़े नफीस तबीयत के मालिक का नाम मसूद मियां साहब क़िबला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाला सय्यदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्तमने ऐनी राए खुदा जियो खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रातु पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज बिरादर ज़ी वक़ार पीर सैयद वजीहुद्दीन साहब क़िबला क़ादरी बरकाती रिज़वी हज़रत अल्लामा असलम साहब क़िबला रज़वी और बिरादर ज़ी क़द्र जनाब मौलाना कफ़ील अंबर साहब बिरादर ज़ी वक़ार सना खान रसूल हज़रत मौलाना अहमदुल फ़त्ताह उर्फ अहमद जिलानी साहब, वो जमी ज़वील एहतराम ज़वील एहतशाम बासफ़ा उलमाए किराम शुअरा इस्लाम हाज़रीन महफ़िल पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसां चारा साज़े दर्द मंदा हम गरीबों के गमगुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यार इरम ताजदारे हरम नौबहार शफ़ाअत शबे असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल खुसरवे ख़ुबां सय्याहे लामकां वजहे कुन फ़काम दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक़ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा
अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाओ सब मिलकर बुलंद आवाज से मेरे साथ पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा। राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुदाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। और अल अमा कैर है ए गौस व तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। और तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। व रफाना लका जिक्र कहे साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा बोल है बाला तेरा। जिक्र ऊंचा है तेरा बोल है बाला तेरा। बाज़े अशहब की गुलामी से ये आंखें फिरनी, बाज अशहब की गुलामी से, बाज़े अशहब की गुलामी से ये आंखें फिरनी। देख नीचा न दिखाए तुझे शजरा तेरा, देख नीचा न दिखाए तुझे शजरा। देख उड़ जाए ना ईमान का तोता तेरा, देख उड़ जाए ना ईमान का तोता तेरा। और शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने। खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। और तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो। ए खिजर मजमे बहरैन है चश्मा तेरा, नबवी मिह अलवी फस्ल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, हम कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। और फख्रे आका में रजा और भी एक नज़्मे रफी, चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा। और मुझको रुस्वा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही, हाँ वही ना वो रजा बंदे रुस्वा तेरा, हाँ वही ना वो रजा बंदे रुस्वा तेरा। आज की ये महफिल कुतुबुल अक़ताब, गौसुल अग़वास, गयासुल कौनैन, गौसुल आलमीन, सैयदुना महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज लामकानी, सैयदुना शेख अब्दुल कादिर गैलानी हसनी हुसैनी रदियल्लाहु तबारक व तआला की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए इनेकात पसीर है। और साथ ही साथ मुझे ये भी बताया गया कि ये महफिल मुर्शिद की बारगाह में खिराज के साथ साथ इस्लाह माशरा पर भी जो है वो मबनी है। अकायद और अमाल की इस्लाह के हवाले से इस महफिल का इनेकाद किया गया है। वैसे मैं जहाँ भी जाता हूँ तो लोग यही चाहते हैं कि कुछ इस्लाह की बातें कर दी जाएं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मैंने जिस आया करीमा की तिलावत की है उसके ज़िम्न में अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उससे आम करने की तौफीक अता फरमाए। मैं कभी ये नहीं कहता कि मौसम खराब है, इसलिए कि मौसम कभी खराब नहीं होता। बारिश का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, मौसम कभी भी खराब नहीं होता। मौसम बहुत खुशगवार है मगर महफिल की हिमायत में नहीं है, इसलिए कि इस तरह के मौसम के अंदर बहुत देर तक तकरीर करना या बहुत देर तक महफिल चलाना यकीनन लोगों की अजियत का बाइस हो सकता है। इसलिए कि तबई हाजतें इस मौसम के अंदर अपने उरूज को पहुंचती है, तो उसका ख्याल करते हुए भी हमें महफिल को मुकम्मल जल्दी करना है। मैं बहुत देर तक कोई गुफ्तगू नहीं करूंगा। मेरे मुर्शिद, आप सबके मुर्शिद हुजूर कुतुबुल अक़ताब, गौसुल अग़वास, गयासुल कौनैन, सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला ऐसी शख्सियत है, हमा जहत शख्सियत कि उनकी जिंदगी के जिस गोशे पर गुफ्तगू की जाए
एक एक गोशे पर गुफ्तगू करने के लिए हजारों साल चाहिए। मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि मेरे आकाए नेमत बरेली के कलंदर ने कहा कि शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने। शुक्र, शुक्र बड़ी शीन से नहीं, छोटी सीन से शुक्र। ये शुक्र किसे कहते हैं? शुक्र कहते हैं जब कोई वली बन जाता है। वो आम आदमी की बात नहीं, किसी मौलवी साहब की बात नहीं, मौलाना साहब की बात नहीं, बल्कि जो वली बन जाए, वलायत में एक मकाम आता है जिसको मकामे शुक्र कहते हैं। सूफिया से जाके पूछो ये मकामे शुक्र क्या है। जब वली अल्लाह रब्बुल इज्जत के जलवों का मुशाहिदा करता है तो वो अपने आप को भूल जाता है, उसे आलमे शुक्र कहते हैं, उसे किसी की खबर नहीं होती। तो मेरे इमाम कह रहे हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, यानी वली होकर भी हकीकत गौसे आजम को समझ नहीं सकता, तो जो वली होकर भी गौसे आजम की हकीकत को समझ नहीं सकता, तो जिन लोगों को वुजू का तरीका नहीं आता वो गौसे आजम की अजमत को क्या समझ सकते हो। जो लोग जो है नमाज के वाजिबात का इदराक नहीं रखते वो गौसे आजम को क्या समझ सकते हैं। हमारी औकात और हैसियत क्या। इमाम अहमद रजा का मशवरा है, कहते हैं पहले मिसरे में चैलेंज करते हैं और दूसरे मिसरे में मशवरा देते, कहते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। अगर गौसे आजम की शान पूछना है तो खिज़्र अलैहिस्सलाम से पूछो कि वो क्या है और खिज़्र अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं। हजरत खिज़्र से किसी की मुलाकात हुई। बहजतुल असरार शरीफ में अल्लामा नूरुद्दीन शतनूफी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि किसी ने खिज़्र अलैहिस्सलाम से पूछा शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में आप क्या कहते हैं। तो खिज़्र अलैहिस्सलाम कहते हैं उनसे पहले भी कोई ऐसा वली नहीं हुआ, उनके बाद भी कोई ऐसा वली क़यामत तक नहीं हो सकता। और फिर कहते हैं हो सके, खिज़्र अलैहिस्सलाम कह रहे हैं हो सके तो गौसे आजम की महफिल में जरूर शिरकत करना। कहते हैं मैं खुद भी गौसे आजम की महफिल में शिरकत करता हूँ, क्योंकि गौस पाक की महफिल में शिरकत करने वाले की बदबख्ती को अल्लाह खत्म कर देता है। अब मुसलमानों थोड़ी देर के लिए सोचो, हुजूर गौसे आजम की महफिल में आए हो, एक माना तो इसका ये हो गया कि जिस महफिल में गौसे आजम मौजूद हो उसमें जो है वो शिरकत करने से बदबख्ती खत्म हो जाती है। लेकिन अब गौसे आजम जाहिरी तौर पर हम लाए कहां से, बुलाए कहां से, मगर जिसमें गौसे आजम का जिक्र हो उस महफिल में आने से भी बदबख्ती खत्म हो जाती है। थोड़ी देर में अपने मुर्शिद का जिक्र करता हूँ। गौसे आजम की बहुत सी खुसूसियात हैं, उलमा जानते हैं। मैं समझता हूँ कि सुन्नियों का बच्चा गौस पाक को जानता है। हमारे यहाँ अल्लाह रसूल के नाम के बाद जो तीसरा नाम हमें याद कराया जाता है वो हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर का नाम है। मेरे इमाम ने मेरे गौस की शान बयान की है, क्या मकाम है मकाम गौसियत। कहते हैं तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस। यकीनन सर्दी का असर और मेरी अपनी तबीयत नहीं कि हर दो जुमलों पर मैं आपको कहूं कि बोलो सुभान अल्लाह, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। मगर इश्क के कुछ तकाजे होते हैं, बात समझ में आए तो फिर बात होती है। अल्लाह अकबर, ये शान गौसियत है। इमाम अहले सुन्नत 108 उलूम व फनून का माहिर मुजद्दिद शान गौसियत पे कलम चलाते हुए कहता है तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा यमे साइल है या गौस। यानी कहते हैं गौसे आजम आपकी जूतियों से जो जर्रा लग जाता है वो बदरे कामिल हो जाता है और आपका जो कतरा है वो समुंदर को खैरात अता करता है। मैं बात आगे करूंगा एक उन्वान पर, लेकिन यहाँ इमाम अहले सुन्नत ने जो मनक़बत लिखी है उस पर आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, हम राजस्थान में और एमपी में लोगों को कहते हैं जो आला हज़रत के शेर नहीं समझते, हम कहते हैं अगर हम इसको लखनऊ में और यूपी में पढ़ते तो वो लोग उछल जाते हैं। लेकिन आजकल यूपी वालों में भी इल्मी फुकदान पता नहीं किस तरीके से आ रहा है। अगर यहाँ शेर नहीं समझा जाएगा तो फिर शेर सुनाएंगे कहाँ जा करके। इसलिए बात है अल्लाह अकबर, तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा यमे साइल है या गौस। आपका जर्रा महे कामिल है और आपका कतरा समुंदर में भीग देता है। कहते हैं कोई साइल हो, कोई सालिक हो या वासिल या गौस। सालिक उसको कहते हैं जो विलायत के रास्ते पे चलता है, वासिल उसको कहते हैं जो वली बन जाता है। इमाम अहमद
उलमा कहते हैं कोई सालिक हो या वासिल है या गौस, अरे वो कुछ भी है, तेरा साइल है या गौस, वो वली बन जाए या कुछ भी बन जाए, गौस पाक का भिखारी रहता है। कोई सालिक हो या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है, तेरा साइल है या गौस। और कलम तोड़ के कहते हैं तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनी जो हैदर और आदिल है या गौस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अलाए गौसे आज़म, कलामे आला हज़रत। चार यारों की सिफत जिसके अंदर मौजूद है उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनी जो हैदर और आदिल है या गौस। और उसके आगे फिर बात करते हैं हजारों ताबई से तू फजूतर। काश के अहले बिदत तक ये शेर न पहुंचे, ये सिर्फ अहले सुन्नत तक है। तू हजारों ताबई से तू फजूतर, कम ज़र्फ़ों तक भी ये न पहुंचे, अहले बिदत के साथ कम ज़र्फ़ों तक भी न पहुंचे, क्योंकि बर्दाश्त की ताकत नहीं है ना, क्योंकि किल के रजा है। खंजरे खुखार पर कबा आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे, कहते हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फासिल है या गौस। उलूहियत एक अहमद ने न पाई, उलूहियत एक अहमद ने न पाई, उलूहियत एक अहमद ने न पाई। नबूवत ही से तू आतिल है या गौस, नबूवत ही से तू आतिल है या गौस। इतनी मनकबत पढ़ने के बाद अब कलम तोड़ कर बताते हैं नासबियत और राफजियत के नशेमन पर बिजली गिराकर खाकिस्तर करते हैं और बताते हैं वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, जो तेरे फजल का जाहिल है। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र गौस आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, हमें गौसे आज़म, गुलामे गौसे आज़म, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हज़रत सैयद अमीनुल कादिर। लोग कहते हैं हमें अली समझ में नहीं आता। मैंने कहा 11वें नंबर का बेटा समझो तो अली समझ में, जो 11वें नंबर का बेटा जो समझ से बाहर है, 11वें नंबर का बेटा कहता है मुझे समझने की कोशिश नहीं करना। 11वें नंबर का बेटा कौन है? 11वें नंबर का बेटा सुनिए, सुनिए 11वें नंबर का मौला अली, इमाम हसन अल मुसन्ना, अब्दुल्ला अल महज, हजरत मूसा अल जोन, हजरत अब्दुल्ला मूसा सानी, सैयद दाऊद, सैयद मोहम्मद, सैयद जो है वो अब्दुल्ला, हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त, और उनके ऊपर याहिया जाहिद और शेख अब्दुल कादिर गैलानी हसनी हुसैनी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। तो 11वें नंबर का बेटा कहता है मुझे किसी की तरह नहीं समझना और मेरी तरह किसी को नहीं समझना। इन्नी आलमो माला तालमुन का राज बनकर अब्दुल कादिर जिलानी आया है। तो जिसके 11वें नंबर के बेटे का ये हाल है, उसके पहले नंबर का बेटा हसन मुश्तबा की शान क्या होगी? और जिसके बच्चे कुछ ऐसे हैं, जिसके बच्चे ऐसे हैं, वो अली ये मुर्तजा की शान है। बच्चे तौलेंगे अली को तराजू में, जिनके बच्चों को तौलने के लिए तराजू पैदा न हुआ, जिनके बच्चों को तौलने के लिए तराजू पैदा न हुआ, उस बाप को कौन तौल सकता है? आप मुझे बताएं तो सही। लोग अली समझ में नहीं आता। मैंने कहा जो समझ में आए उसको अली नहीं कहते, अली कहते ही उसे जो समझ में ना आए। वजह क्या है? अरे करामत उसको कहते हैं जो समझ में नहीं आती। तो अली की औलाद का फेल जब नहीं समझ सकते तो औलाद अली गौसे आजम को क्या समझ सकते हैं? मेरे इमाम तो चैलेंज से कह रहे हैं शुक्र के जोश में जो है, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। बेटे को पूछने के लिए खिजर चाहिए तो बाप अली को पूछने के लिए किसके पास जाऊं? ये तो बताओ ना। जब बेटा 11वें नंबर का पूछने के लिए खिजर की जरूरत है
तो बाप को पूछने के लिए किसके पास जाऊं? तो अब मैं बताऊं किसके पास जाऊं? बेटे को पूछना है तो खिजर से पूछो, और बाप अली को पूछना है तो जाने खिजर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से पूछो। ये मुकर्रिर लोग के बस की बात ही नहीं मेरे भाई। हाँ, लेकिन ये जरूर है मौला अली के सारे फजाइल आंख बंद करके मानते हैं, मगर फजीलत अला तरतीब मानते हैं, खिलाफत अला तरतीब मानते हैं। जिसको नबी ने सबसे पहले अपने मुसल्ले पे खड़ा किया, हम उसको सबसे पहले मानते हैं। मर्तबा हजरते सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे है नबूवत की। अब जब आपको इतनी बात समझ में आ गई तो गौस पाक की कितनी शान बयान करे। एक ही शान, मुकर्रिर और खतीब जो होता है बड़ा अहम होता है, और हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। मुकर्रिर अगर सुधर जाए, खतीब अगर सुधर जाए तो वली बनता है, और अगर खतीब बिगड़ जाए तो फिर वो शैतान के रास्ते पे चले। खिताबत की बड़ी अहमियत है। आज के दौर के बारे में मैं कुछ कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल बात 900 साल पहले आपको ले जाना चाहूँ, क्योंकि मौजूदा दौर में मैंने कोई बात ही नहीं करना। मैं पहली वजाहत कर दूं, क्योंकि कुछ लोगों को जो है वो बुखार आता है, मैं नहीं चाहता हूं कि किसी को बुखार। तो हर नबी खतीब हुआ है, हर नबी खतीब हुआ। वजह क्योंकि किताब कोई कोई पढ़ता है और कोई कोई समझता है। किताब हर कोई पढ़ नहीं सकता, किताब कुछ लोग पढ़ते हैं और जितने पढ़ते हैं हर कोई समझ भी नहीं सकता, ठीक। लेकिन खिताब सब सुनते हैं और सब समझते हैं, है ना। तो इसीलिए अल्लाह ने हर नबी को किताब नहीं दी, लेकिन हर नबी को खिताब जरूर दिया। हर नबी खतीब हुआ, हर नबी साहिब किताब नहीं हुआ, लेकिन हर नबी साहिब लिसान हुआ, साहिब ज़बान हुआ, क्योंकि तबलीग में ज़बान की बड़ी अहमियत है, समझ गए। और जो मुकर्रिर, जो खतीब अल्लाह के करीब करने वाला हो वो अल्लाह वाला, और जो अल्लाह के करीब करने वाला नहीं तो उसकी ज़बान आग की कैंची से काटी जाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे मेरी उम्मत के खुतबा से बड़ा डर है कि जितना फितना उम्मत के खुतबा फैलाएंगे उतना फितना कोई नहीं फैलाएगा। देख रहे हैं, ये मफहूम मैंने बयान किया। इसलिए इमाम गजाली जैसे लोग कहते हैं जब हमने दुनिया से तौबा की तो खिताबत से भी तौबा कर ली। ये वो लोग हैं। बहरहाल तो खिताबत अच्छी चीज भी है और खिताबत बहुत बुरी चीज भी है। बस इतना कह दूं, अगर अल्लाह के लिए खिताबत हो तो विलायत तक ले जाती है, और अगर दुनिया के लिए खिताबत हो तो जहन्नम तक ले जाती है। उसको दो मिसरों में समेट दूं, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं, यार के लिए है तो फिर बात बड़ी है। अल्लाह अकबर। तो ये खिताबत है, खिताबत से इनकलाब आता है। हाँ हाँ, अल्लाह अकबर। बद्र ओहद का माहौल जिसने गर्म किया वो खिताबत ही थी। खंदक में जिसने खून में हरारत भरी वो खिताबत ही थी। करबला जिसने मुनक्किद की वो खिताबत ही थी। सुलह हसन की राह जिसने अमवार की वो खिताबत ही थी। गरीब नवाज जिसने 90 लाख को कलमे की दौलत अता की वो खिताबत, 90 लाख को जो कलमे की दौलत अता की गई वो खिताबत ही थी। हाँ हाँ, अल्लाह अकबर। इनकलाब 1857 की जो तहरीक उठी है वो खिताबत ही की बरकतें थी। खिताबत का जिक्र कहां कहां तक किया जाए, मगर याद रखना, अल्लाह अकबर, नबी को अपने जैसा कहने की नहुसत फैली वो भी खिताबत ही थी। नबी के इल्मे गैब के इनकार की वबा फैली वो खिताबत ही थी। नबी ये पाक को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चौधरी और गांव के चौधरी और लीडर से तशबीह दी गई वो
वो खिताबत की थी। बहरहाल समझ ले, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला जहां अजीम मुफस्सिर कुरान है, जहां अजीम मुतकल्लिम है, जहां अजीम फकीह है, वहीं पर मेरे गौस अजीम खतीब भी हैं। अब आइए गौसे आजम की शान खिताबत पर दो चार जो है वो बातें करके अपनी बात मुकम्मल कर लूं। मैंने पहले ही कहा कि मौसम में आपको इम्तिहान में नहीं रखेंगे। अल्लाह अकबर। वैसे मुंतज़िमीन ने हमसे वादा किया था कि वो 11 बजे माइक देंगे, लेकिन वो भी मजबूर रहते हैं क्योंकि प्रोग्राम देर से शुरू हुआ और आप देर से आए। सुन्नियों को देर से आने की जो है वो आदत पड़ गई है, हमें कोई शिकायत नहीं, लेकिन मैं बस इतना कहता हूँ, मुझे नहीं किसी को भी बुलाओ, 12 बजे जलसा खत्म कर दो। क्यों? इसलिए कि फजर की नमाज लाजमी है। हजारों जलसे एक पढ़ने में और नमाज फजर एक पढ़ने में। तुम लोग जलसा रात भर करते हो, 3 बजे तक करते हो। जो नहीं पढ़ते वो तो नहीं पढ़ते, पढ़ने वालों की भी नमाज छूट जाती है, तो कयामत में जवाब कौन देगा? इसलिए नमाज की पाबंदी करो। मैं गौसे आजम की शान खिताबत बयान करके बस आपसे आधे घंटे में सब समेट लूंगा अपनी बात को, जितना मेरे पास वक्त है। 12:15 बजे तक मुझे टाइम दिया गया और 12:50 हो रहे हैं। इसमें जितनी बात हो सकती मैं उतनी बात कर लूंगा। मेरे बाद भी आपको मसूद मियां साहब से कोई गुफ्तगू सुननी है, लेकिन आपकी तवज्जो चाहता हूँ, सबकी तवज्जो मेरी तरफ है, सब ध्यान से सुन रहे हैं। माशाअल्लाह, शान गौसे आजम, खिताबत गौसे आजम, हुजूर गौसे आजम के दौर में जो खतीब लोग थे उनमें से अक्सर लोग बिगड़ गए थे। अब जरा सुनना, मैं कह रहा हूँ आज के तनाजुर में मौलाना कोई बात नहीं, मैं 900 साल की बात कर रहा हूँ पहले की। गौस पाक के दौर के मुकर्रिर लोग बिगड़ गए थे। क्यों बिगड़ गए थे? क्योंकि वो लोग अल्लाह रसूल की पसंद की बात करने की बजाय पब्लिक की पसंद की बात करते थे। पब्लिक बिगड़ी हुई थी, मालदार लोगों के हाथ में खतीब लोग खिलौना बने हुए थे। मालदार लोग क्या करते थे, एक एक मालदार के घर में 800-800 लड़कियां नाचने वाली होती थी और 300-300 लड़कियां शराब पिलाने वाली होती थी। यानी जैसे आज आप लोग बिगड़े हैं ना मालदारी की वजह से, वैसे वो भी बिगड़े थे। यानी कि आपका और उनका तर्ज एक जैसा है। गौसे आजम का दौर देखो, आज का दौर देखो तो मुख्तलिफ नहीं है। जैसे आजकल के जो है वो मालदार लोग शादियों के अंदर लड़कियां नचाने बुलाते हैं, नाचने वाली लड़कियों को जो कहते हैं, मैं अपनी जबान से नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे वो लफ्ज अच्छा नहीं लगता। आप समझते हैं उनको क्या कहते हैं, मैं नहीं कहूंगा, इसलिए कि मिंबरे रसूल का तकद्दुस बहुत है। यहाँ अल्फाज बहुत चुनकर बोलना पड़ते हैं और यहाँ ही नहीं, निजी महफिलों में भी अल्फाज चुनिंदा बोलना चाहिए, क्योंकि जो ये तकरीर हम करते हैं ये तो कैमरे वाले रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन हर गुफ्तगू को अल्लाह के फरिश्ते लिखते हैं और अल्लाह की बारगाह में क़यामत में पेश होंगे और अल्लाह फरमाएगा इक़रा किताब, पढ़ अपने नामे अमल को। तो गौस पाक का दौर पेश कर रहा हूँ। मौलाना इधर बात नहीं करे भैया, थोड़ी देर गौस पाक की बात, थोड़ी बुरा नहीं माने, थोड़ा इधर तवज्जो करें। आपकी तवज्जो बढ़ती है, तवज्जो बढ़ती है, थोड़ी इधर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। रब्बे सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। तो उस दौर के जो खतीब लोग थे वो चाहते थे कि पब्लिक को लुभाएं, यानी पब्लिक बिगड़ गई। आप भी आजकल के हमारे नौजवान बिगड़ गए, दौलत की बुनियाद पर मुंबई से माल कमा के आते, कलकत्ता से कमा के आते, सऊदी से कमा के आते हैं, बेटियों की शादी में औरतों को नचाते हैं, डीजे लगाते, खुद नाचते, घर की औरतें नाचती है। नशा तो कमो बेश आम होता जा रहा है और आई लव मोहम्मद कहने के बाद दिल के अंदर हीरो बसा हुआ है, मोबाइल की स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर है। जरा देख लीजिए, मुझे तो ऐसा लगता है इश्क मुस्तफा के नाम पर कहीं हम मुनाफिकत तो नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को जलाने के लिए, चढ़ाने के लिए आई लव मोहम्मद कहते हो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, लेकिन अगर दिल में हुजूर है तो अल्लाह अकबर। मुझे ये बताइए कि फिर ये दिल में गुनाह की मोहब्बत क्यों है, गुनाह का और पाप की मोहब्बत क्यों है? अल्लाह के बंदो गौर से सुनो, अल्लाह अकबर। मिटने वाली कौम का यही हाल होता है, लुटने वाली कौम का यही हाल होता है, तबाह और बर्बाद होने वाली कौम का यही हाल होता है। दौलत के नशे में जब कोई अल्लाह के गजब को चैलेंज करता है, दौलत के नशे में जब कोई खुदा के गजब को चैलेंज करता है, तो वो अल्लाह हमारा अल्लाह जो गूंगा बहरा नहीं है, जो देखने और सुनने से माजूर नहीं है, वो समी और बसीर है, वो कादिर और कज्जूम है। याद रखना, वो दौलत देख
करके भूला नहीं है, वो देना जानता है तो छीनना भी जानता है। उसने बड़े बड़े ताजदारों को जेलों में डलवाया है, उसने बड़े बड़े ताजदार और फातिहीन को अल्लाह अकबर भीख मंगवाया है। उसकी शान बेनियाजी से डरो, उसकी पकड़ से डरो। अल्लाह अकबर वो फरमाता है और बार बार हमें मुतनब्बे किया जाता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जब वो पकड़ करता है मशहूर लोगों को गुमनामी के दलदल में डुबा देता है, जब वो पकड़ करता है मुअज़्ज़ज़ीन को जलील कर देता है, इज्जतदारों को जलील कर देता है। खबरदार, इज्जत मिलने के बाद घमंड न करना, दौलत मिलने के बाद उसके गजब को चैलेंज मत करना। रात की तारीकियों में पाप में डूबकर रातों को गुजारने वालों और दिन में सफेद कपड़े पहनकर मुखज्जराने कौम मिल्लत की हैसियत से लोगों के सामने आने वालों, अपने गुनाह सबसे छुपा सकते हो, अल्लाह से नहीं छुपा सकते। वो फरमाता है अल्लाहु अकबर, इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तबारक व तआला तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह तुम्हारे पल पल की खबर रखता है। क्या समझते हो अपने आप को? दौलत के नशे में जमीन चीर दोगे, दौलत के नशे में तुम डीजे बजाओगे, दौलत के नशे में पटाखे फोड़ोगे, दौलत के नशे में औरतों पर पाप की नजरें डालोगे, दौलत के नशे में ज़िना के अड्डों को आबाद करोगे, दौलत के नशे में अल्लाह अकबर नशा करोगे, जवानी और खूबसूरती के नशे में रसूलुल्लाह की तालीमात को पीठ के पीछे डाल के उनके दिल पे नश्तर लगाओगे। क्या होगा? गौस पाक के दौर में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन खुतबा बिक गए थे। वो चाहते थे कि कौम को जन्नत के सब्ज बाग दिखाएं ताकि उनकी खिताबत की महफिलें सजी रहे। यही तो था ना, बयानी बातों में उलझा रहे थे, हकीकत से नजरें चुरा कर बातें करते थे। काला रंग अफजल है या सफेद रंग अफजल है, लड़ा दिया कौम को इसी बात पर। ये अफजल है या वो कलर अफजल है, ये टोपी अफजल है, वो जुब्बा अफजल है, ये मुर्गे को लड़ाने का क्या और वो क्या, यानी हकायक से नजरें हटाकर कौम को यूं कह ले फराइज और वाजिबात से हटाकर कौम को नवाफिल में उलझा दिया, मुस्तहबात के अंदर उलझा दिया। अल्लाह अकबर, बगदाद मोहल्ला में हालत दिगर गूं थे। अल्लाह अल्लाह, ऐसे वक्त में कुतुबुल अक़ताब, गौसुल अक़वास, गयासुल कौनैन, गौसुल आलमीन सैयदुना शेख अब्दुल कादिर गैलानी को हुक्म होता है, ए मुबारक आपको सफर करना है बगदाद की तरफ। और बगदाद की जमीन पर जब अली का वो लाडला, हसन और हुसैन का वो लखते जिगर, सैयदा का वो लाल पहुंचता है 18 साल की उम्र में, अल्लाह अकबर, और तकरीबन 23 साल तक के मुजाहिदात और रियाजतें करते हैं। बड़ी महफिलें सजी हुई थी। आज जैसे हमारे तकरीरों में पब्लिक आती है, वैसे उस दौर में पब्लिक बहुत आती थी। वजह क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि लोग दीन सुनने जमा होते हैं, लोग दीन पर अमल करने जमा नहीं होते। क्यों लोग दीन सुनने क्यों जमा होते हैं? क्योंकि जो सुनने आ रहे हैं उनको दिल बहलाना है, जो सुनाने आ रहे हैं उनको दिल बहलाना है। ये दिल बहलाने की महफिल नहीं है, ये तो दिलों को हिलाने की महफिल है, ये तो दिलों के एहतिसाब की महफिल है, ये तो आखिरत की याद दहानी की महफिल है। ऐसी महफिलें सज रही थी जैसे अल्लाह अकबर। आजकल भी मैंने कहा ना कि मैं आजकल के माहौल पे कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन बहरहाल आज भी तुम्हें जन्नत बांटी जा रही है। सुभान अल्लाह कह दो जन्नती हो जाओ, अहमदुल फत्ता के मुरीद हो जाओ, जन्नती हो जाओ, अल्लामा असलम का चेहरा देख लो जन्नती हो जाओ, वजीउद्दीन साहब का चेहरा देख लो जन्नती हो जाओ। आप फिर क्या हैं? आप बेवकूफ और नादान थोड़ी है। जब आप वजी मियां का चेहरा देख के जन्नती हो गए, अल्लामा असलम का रुखे अनवर तक के जन्नती हो गए, पागल हो फजर की नमाज पढ़ोगे, पागल हो तहज्जुद में खड़े रहोगे, पागल हो गिड़गिड़ाओगे। जब जन्नत इतनी सस्ते में मिल चुकी है, आप नादान इबादत करोगे। अरे वो नादान है जो मेहनत करेगा, यही समझोगे। याद रखना बड़ी माजरत के साथ, जन्नत बांटने का हक कायनात में किसी को नहीं है। जन्नत बांटने का हक जिस हस्ती को था उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, मगर उस रसूल ने जिसको जन्नत बांटने का हक भी था, जिसे जन्नत बेचने का हक भी था, उन्होंने कहा था, ऐ आले मोहम्मद, ऐ
आले बनु हाशिम अमल करना अमल, कहीं ऐसा ना हो कि लोग अमल लेकर आए और तुम सिर्फ नसब लेकर आओ। जिनको अमल ने पीछे कर दिया उनको नसब आगे नहीं कर सकता। अमल करना अमल। अल्लाह अकबर। जन्नत बांटने वाला और जन्नत बेचने वाला अपने घर वालों को अमल पे उभारता है। अल्लाह अकबर। सैयदा आयशा सिद्दीका की उस दिन के बाद से हालत ये हुई कि पूरी रात आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन। कौन उम्मुल मोमिनीन? जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता हो। हम अकीदत में कहते हैं बिस्तर आयशा तूरे सीना से करोड़ दर्जा अफजल है। उसकी वजह ये है कि तूर पर मूसा जाते हैं और बिस्तर आयशा पर जाने मूसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। दूर पर मेरे नाम का नारा लगा। दूर पर तौरात आती है और बिस्तर आयशा पर कुरान आता है। कुजा मुस्तफा जाने रहमत की जात, कुजा हजरत मूसा की जात। मूसा कलीम है, आका हबीब है। जितना फर्क कलीम और हबीब में है उतना फर्क तूर और बिस्तर सैयदा में है। अल्लाह अल्लाह। जिसके बिस्तर पर कुरान की आयतें नाजिल हो। हुजूर की 11 बीवियां हैं, किसी के बिस्तर पे कुरान नहीं आया। जिसके बिस्तर पे कुरान आया वो सैयदा आयशा की जात है। लेकिन वो आयशा सिद्दीका पूरी रात आखिरत और जहन्नम को रात याद करके रोती है। उनकी खातिमा सुबह के वक्त तो उनका जब दुपट्टा निचोड़ती है तो जैसे दुपट्टे धो के निचोड़े जाते हैं वैसे आंसुओं से सैयदा आयशा का दुपट्टा निचोड़ा जाता था। पूछना चाहता हूँ जो सैयदुल अंबिया की सबसे चहीती बीवी है खदीजतुल कुबरा के बाद वो आखिरत को याद करके इतना रो रही है। और मेरी बहनें जो कभी नमाज की तरफ नहीं आती वो ठेकेदार बनी हुई जन्नत की। मैं तो इमाम हुसैन की कनीज हूँ, मैं तो सैयदा फातिमा की कनीज हूँ। मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी, मौलवी साहब तो कौन जाएगा? ये मौलवियों को क्या समझता है? हम तो जन्नती लोग हैं। मेरी बहन सैयदा आयशा तो जिनकी तहज्जुद भी कभी फौत नहीं होती, 1/3 दीन जिसने पूरी उम्मत को अता किया है वो सैयदा आयशा अल्लाह के खौफ से इतना रोती है। और ये ब्यूटी पार्लरों में जाने वाली बहनें जन्नत की ठेकेदार बन गई। पतले और बारीक कपड़े पहनने वाली बहनें जन्नत की ठेकेदार बन गई। रथ जगहों में गाने और नाचने वाली बहनें जन्नत की ठेकेदार बन गई। मैंने कहा मुसलमानों की गैरत कहाँ चली गई? अरे नाश्ता तो हर परिंदा भी नहीं है। क्या कभी आपने उकाब को नाचते देखा है? मोर नाचता है, उकाब भी नहीं नाचता। इसलिए कि उकाब परिंदों का सरदार है, उसे पता है परिंदों में मोर की हैसियत क्या है और उकाब बादशाह है। बादशाह लोग नाचा नहीं करते। बंदर नाचता है, रीछ नाचता है, शेर कभी नहीं नाचता। शेर को एहसास है मैं बादशाह हूँ। अरे हर जानवर भी नहीं नाचता, हर परिंदा भी नहीं नाचता। तुम उम्मते मोहम्मदिया होके नाच रहे हो, जरा अपनी हैसियत तो देखो। मकाम तुम्हारा कहाँ है कि तुम्हारे कदमों के नीचे जिब्रील पुलसरात पर बिछाने की तमन्ना करे और तुम शादियों में नाच रहे हो? तुम्हें अपनी हैसियत का अंदाजा नहीं है, तुम्हें अपने मकाम का अंदाजा नहीं है। जानवरों से सीख लो कि जानवरों को एहसास है अपने मनसब का। तुम्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी का एहसास नहीं, तुम्हें हुजूर की उम्मती होने का एहसास नहीं। नाचो तुम, गाओ तुम। नाचने गाने वाले एक दौर होता था, अलग बिरादरियां होती थी। मुसलमान गिरा पड़ा कितना भी होता था, नाचता तुम। आज नाच रहे हो, नाच रहे हो क्यों? इसलिए कि तुम्हें मुफ्त में जन्नत मिली है ना। पीर असलम साहब के दामन से वाबस्ता हो जाओ, मुरीद हो जाओ, जन्नत में सीधे जाओगे। पागल हो? इमाम जाफर सादिक रो करके अपने मुरीदों को कहते हैं, क्या कहते हैं? हाथ पकड़ के कहते हैं अगर तेरी कयामत में बख्शिश हुई ना तो मेरी सिफारिश करना। इमाम जाफर सादिक। कौन जाफर सादिक? कौन जाफर सादिक? जिसका शजरे नसब सुन्नी और शियों के वहाबी और हर मकतब फिक्र के बच्चे को शजरे नसब। ऐसा सैयद जिसकी सियादत में किसी जो है वो शक्ति को भी इख्तिलाफ नहीं।
शक्की को भी इख्तिलाफ नहीं, नाशबी भी जिसकी सियादत पर इत्तेफाक करते हैं वो जात इमाम जाफर सादिक के। इमाम जाफर सादिक, उनके अब्बा जान इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके अब्बा जान सैयद सज्जाद आबिद बीमार मजलूम करबला सज्जदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और उनके वालिद बुजुर्गवार हजरत सैयदना इमामुल अइम्मा मिसबाहुल जन्ना सैयदना इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन अला जद्दी वाले सलाम, और उनके प्यारे प्यारे अब्बू जान मौलाए कुल कायनात इमामुल मशारिकी वल मगारिब अल्लाह ले मुश्किलात वन नवाइब आखिर रसूल व ज़ौजिल बतूल सैयदना खातिमुल विलायत फातिह खैबर इमाम अली इब्न अबू तालिब, उनकी ज़ौजा सैयदा फातिमा, उनके अब्बू जान रसूलुल्लाह मुस्तफा जान रहमत खातिमुन नबीय्यीन इमाम जाफर सादिक, जिनकी जूतियां इमाम आजम सीधी करते हैं, जिसकी जूती इमाम जाफर सीधी करें, जिसकी जूती इमाम आजम सीधी करें। अरे जो नौमान पे नजर डाल के इमाम आजम बना दे, जरा गौर तो फरमाए, वो जाफर सादिक की शान का आलिम होगा, कैसी हस्ती होगी, अल्लाह अकबर। लेकिन मुरीदों के मिलने वालों के हाथ पकड़ कहते हैं तेरी अगर बख्शिश हो क़यामत तो मेरी सिफारिश करना, अल्लाह मुझे बख्श दे, क्योंकि बख्शिश की गारंटी नहीं है कि यहाँ बैठने वाले ही बख्शे जाएंगे या वहां बैठने वाले ही बख्शे जाएंगे। बड़ी माजरत के साथ, इस जलसे के लिए नहीं कह रहा हूँ, बहुत से यहाँ बैठने वाले मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाले जाएंगे, और कुछ लोग जिनको धक्के दे के महफिलों से निकाला जाता है वो जन्नत का दूल्हा बनाकर जन्नत में दाखिल किए जा रहे हो। ये तो यार की मर्जी है, अगर नाराज हो जाए तो नबी के बेटे को घसीट कर नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की शक्ल में जहन्नम में डाल दे, और अगर राजी हो जाए तो असहाबे कहफ के कुत्ते को दूल्हा बना करके जन्नत में दाखिल कर दे। ये तो यार की मर्जी है ना। अल्लाह अकबर, तवज्जो, इमाम जाफर सादिक का खौफ खुदा है, खशियत रब्बानी है कि लोगों को क्या कहते हैं, तेरी बख्शिश होगी तो मेरी सिफारिश करना, मेरी बख्शिश होगी मैं तेरी सिफारिश करूंगा। तो लोग क्या कहते थे, यही जो आप कह सकते हो, आप तो सैयद हैं, क्या कहे, आप तो सैयद हैं। इमाम जाफर सादिक कहते यही तो रोना है कि हम सैयद हैं, हम सैयद अपने नाना को मुंह दिखाने के काबिल हैं। इमाम जाफर सादिक जैसा सैयद है, हालांकि उनके दौर में उन जैसी हस्ती नहीं है, इमाम जाफर के दौर में उन जैसी हस्ती नहीं है, लेकिन ये उनका खौफ खुदा है, हम अपने नाना को मुंह क्या दिखाएं। भाई वो ऐसा सैयद जो गौस पाक के बापों का बाप, जो गरीब नवाज के बापों का बाप है, और वो कहते हैं मैं अपने नाना को मुंह क्या दिखाऊंगा। और यहाँ जो होगा देखा जाएगा, कयामत में शेर पड़ा जाता है, जो होगा देखा जाएगा। क्या देखेगा भाई, यही यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़ीन, जिब्रील और सारे फरिश्ते थर थर कांपेंगे, ये देखा जाएगा। सारे अंबिया आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सबकी जबान पर होगा नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, जाओ हम आज तुम्हारे काम नहीं आ सकते, हमें तो अपने नफ्स की परवाह है, हमें अपने नफ्स की। कौन है, सही हदीस है मुस्लिम की, सही हदीस है बुखारी, सियाह सित्ता की हदीस है। अगर सियाह सित्ता को मानते हो, जहां अंबिया की जबान पे नफ्सी नफ्सी है, सैयदुल अंबिया के अलावा हर एक की जबान पे नफ्सी नफ्सी है। जिब्रील पे कलाम करने की ताकत नहीं है, हजरत जिब्रील थर थर कांप रहे, और आप कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। सारी उम्र खड़े होकर पेशाब किया, क्या देखेगा वहां, कलमा नहीं सीखा। हर नया आने वाला मोबाइल तो तूने मेहनत कर करके सीखा मेरे भाई, कलमा कभी नहीं सीखा, क्या देखेगा कयामत में, और क्या दिखाएगा अपना मुंह। कयामत की मुसीबत देख के अहले कयामत कहेंगे अगर जहन्नम में डालना है तो जहन्नम ही में डाल दिया जाए, कम से कम कयामत से तो छुट्टी मिले, महशर से तो छुट्टी मिले, ये कयामत है। आप क्या समझते हैं, बहुत माजरत के साथ मरने के बाद पछताओगे। इन जलसों में दिल बहलाने आते हो, इन जलसों में रस्में अदा करने आते हो, नहीं, सुधरने आओ, बदलने आओ। जलसों का मतलब इनकलाब है। 4 बजे तक जलसा चलाना फजीलत नहीं है, 10 मिनट ही में कौम के दिल को बदलने की कोशिश करना, ये हुजूर गौसे आजम की फिक्र है। गौसे आजम के खिताबात फुतहुल गैब उठा के देखो, अल फतुर रब्बानी उठा के देखो, जिलाउल खातिर उठा के देखो, मुझे गौस पाक का कोई भी खिताब 10 मिनट से ज्यादा का नजर नहीं आया। ये हम नादानी करते हैं, 1.5 घंटा जबरदस्ती बोल के हलक सुना, 10 मिनट का खिताब हो, लेकिन खिताब फिर वो मैं किताब शुरू कर रहा हूँ गौस पाक का बयान करूँ। तो खतीब लोग ऐसे बिगड़ गए थे, आज के खतीबों को कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन खतीब लोग बिगड़ गए थे, बिक गए थे, है ना। नजराना कितना मिलेगा, पैसे कितने मिलेंगे, गांधी की आंधी पर उड़ने वालों, हम क्या बदल पाएंगे। जो खुद लालच लेकर के आ रहा है वो लोगों को क्या बदल। बड़ी माजरत के साथ तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी। मताए दीन और दानिश लुट गई अल्लाह वालों की,
ये किस काफिर अदा का गमज़े ख़ुरेज़ है। तो उन लालची खतीबों में जो पैसों के बदले अल्लाह के दीन को बेच रहे थे, नबी ने अपने शहजादे को कहा, याद रखना जब खतीब और अहले इल्म बिगड़ेंगे तो उनके खात्मे के लिए कोई ना कोई रसूलुल्लाह जरूर भेजेंगे। हुजूर बहुत ज्यादा दिन तक दीन का खिलवाड़ नहीं होने देंगे, बड़ा गय्यूर है मेरा रसूल। उस दीन का खिलवाड़ करने वालों में भेजा अपने बेटे को। अब वो बड़े बड़े मुकर्रिर खतीब, खिताबत के जौहर दिखाने वाले, उन गौस पाक को खिताब से कोई दिलचस्पी नहीं। रसूलुल्लाह तशरीफ, अब गौस पाक खुद कहते हैं बहजतुल असरार, सुब्दतुल आसार, और उसके बाद अल्लामा मुल्ला अली कारी, इमाम अहले सुन्नत। मैं तो कहता हूँ तकरीबन हर बंदा जो सीरत गौस पाक पे कलम उठाए उसको जरूर लिखा। तवज्जो, बहुत तवज्जो सुन रहे हो, दिल चाह रहा है कि बोलूं। टाइम हालांकि पूरा होने के करीब है, लेकिन बोलता हूँ थोड़ी देर। रसूलुल्लाह ने पूछा, बेटा अब्दुल कादिर तुम खिताब क्यों नहीं करते? कहा या रसूलुल्लाह ये तो सब एक से खतीब लोग है, सब अरबी, मैं तो अजमी हूँ, मैं अजमी हूँ। ईरान में जीलान में पैदा हुए थे ना, उस बुनियाद पे कहा कि हालांकि नस्लन अरबी है लेकिन इलाका जीलान था, हिजरत कर किसी वजह से चले गए थे। क्या वजह थी वो बहुत तफसील तलब है, वरना भी कुछ लोगों को तकलीफ होगी कि मैं कहूँगा कि जो हुक्मरां गुंडे थे उनके जुल्म से तंग आकर गौस पाक के दादा परदादा अरब से हिजरत करके उनको गिलान जाना पड़ा था। ये तवील दास्तान, बहुत सताया, हर जगह तो हिजरत ही करनी पड़ी ना। हाँ, बहुत सताया हुक्मरां गुंडों ने। यजीद के बाद से जो गुंडागर्दी शुरू हुई है, मैं समझता हूँ कि अब तक उसके असरात अभी तक असरात बाकी। बहरहाल कहीं चैन से रहने नहीं दिया, तो हिजरत दर हिजरत। तो हुजूर ने तुम तकरीर नहीं करते, खिताब नहीं करते बेटा अब्दुल कादिर? बस कि हुजूर नाना जान में कैसे खिताब हुए, बड़े बड़े सब मुकर्रिर लोग बैठे में हैं, फलसफा और मंतिक बयान करने वाले, आग में पानी, मुकर्रिर शोला बयां, मुकर्रिर सेगड़ी बयां, और अला बयां, और फला बयां, और फला बयां। और ये मेरा भाई, छोटा भाई कफील अंबर, किसी को खतीब हिंदुस्तान, किसी को खतीब आजम, किसी को आग लगाने वाला, चिंगारी लगा। मजबूरी है बेचारे, ना कहेगा तो आइंदा बुलाएगा जलसे में को, लेकिन वो नहीं बोलता है इसलिए कि वो मेरा भाई है। इसमें क्या बुराई है, वो मेरा भाई है, इसमें क्या डर के नहीं बोल रहा। वो पठान है तो मैं पठान से थोड़ी डरता हूँ, नहीं, पठान से मोहब्बत करता हूँ, पठान से मोहब्बत है। अभी तुम ऐसे लुकमा दोगे तो मेरी तकरीर रह जाएगी। अच्छा कहा, मैं मुत्तफिक हूं इससे, कहने के पठान जैसा सैयद का गुलाम होता है कोई नहीं होता। मैंने कहा बिल्कुल सही, हाँ सच्ची बात है। किसी शेख ने पालकी नहीं उठाई, किसी मुगल ने पालकी नहीं उठाई। 14वीं सदी में बरेली के बाजार में जिसने पालकी उठाई, पालकी उठाने वाला वक्त का मुजद्दिद था, जिसके पठान होने पे क़यामत तक पठान नाश करते रहे। बहरहाल नसीब की बात है। ये तो बस ऐसे दिल, गौस पाक की उर्स की महफिल है तो दिल लगी हो गई, वरना मैं ऐसे हंसने हंसाने की बात करने का आदी नहीं। मेरा दिल तो हर वक्त रोता है। क्यों रोता रहता है मैं जानता हूँ। ये कौम बहुत बिगड़ चुकी, इस कौम को कलमा नहीं है, बहुत माफी। मैं निकाह पढ़ाने जाता हूँ तो माइक में मेरे हाथ में लेता हूँ, दूल्हे के मुंह के करीब माइक नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है ये कलमा नहीं पढ़ता। तो इसके बाप की बेइज्जती ना हो, इसकी बेइज्जती ना हो कि शेरवानी तो 25,000 की पहन के आया है, मगर इसके बाप ने इसको एक पहला कलमा भी नहीं पढ़ाया है। नहीं पढ़ पाते कलमा। तो मुझे डर लगता है जो शादी की खुशी में काजी के पढ़ाने पर कलमा नहीं पढ़ पा रहे, तवज्जो करना, हंस के मत टाल देना, जो शादी की खुशी में काजी के पढ़ाने पर सही कलमा नहीं पढ़ पा रहा है, वो मौत के इस्तिराब में क्या सही कलमा पढ़ पाएगा? और जो मरते वक्त कलमा नहीं पड़ेगा उसका खात्मा ईमान पर कैसे होगा? कंप्यूटर सीखा, 25-25 साल तक की सारी दुनिया की डिग्रियां सीखी, बिल्कुल सीखो, कलमा भी तो सीख लो, ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल भी तो सीख लो, वुजू गुस्ल नमाज भी तो सीख लो। पूरा दिन अगर सीखना चाहो, अच्छे आलिम के पास बैठकर 1 महीना रोजाना 1 घंटा दे दो, वो आपको पूरा दिन सिखा देगा। दिन इतना आसान, लेकिन नहीं सीखते हो ना, कुछ नहीं पता। ये बात माइक पे बोलने की नहीं है। मेरी बहनें जब बच्चे की विलादत होती है, वो 4 दिन 5 दिन 10 दिन में भी पाक हो जाती है, मगर 40 दिन तक के वो नमाजें नहीं पढ़ती, वो ऐसे घूमती रहती कि मैं भी पाक नहीं। वजह इल्म नहीं, इल्म। ये सब बातें माइक पे कहने की हया के पर्दे मैंने कह दिया, लेकिन ये बात सीखो, दीन सीखो।
दीन सीखो, अच्छे आलिमों के पास बैठो, उलमा की सोहबत में रहो। आलिम कौन सा? वो नहीं जिसके पास बड़े मदरसे की डिग्री। आलिम कौन? जो अल्लाह का है आलिम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जो अल्लाह से डरने वाला हो, जिसके साथ बैठकर तुम फितना परवर न बनो, जिसके साथ बैठकर तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो, अल्लाह की खुशियत पैदा हो, आखिरत की फिक्र पैदा हो, ऐसा वो आलिम है। वरना अशरफ अली आलिम है, इमाम अहमद रजा। अशरफ अली मजाक करते फिरता है और इमाम अहमद रजा के खौफ का आलम ये है, कहते सदका प्यारे की हया का, नले मुझसे हिसाब, बख्श बे पूछे ल जाए को जाना क्या है। वो पढ़ा लिखा था, ये आलिम रब्बानी था जिसे हम दुनिया, इमाम अहमद रजा की ये बात है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, अल्लाह मरने के बाद पछताओगे, जन्नत को इतना सस्ता मत। तो जो लोग पैसे पे बिक रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, वो लोग क्या कौम को बदल सकते थे? नहीं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अब्दुल कादिर मेरे बेटे तुम बयान नहीं करते। हुजूर मैं क्या बयान, इधर आओ तुम्हें बयान करना है। हुजूर ने अपना लुआब गौस पाक के मुंह में 7 मरतबा डाला और साथ में मौला अली भी आए थे। मौला अली ने 6 मरतबा डाला और गौस पाक कहते हैं जैसे लोगों को उल्टी आती है उल्टी, वैसे मुझे तकरीर आती थी, यानी नहीं करना चाहता था फिर भी तकरीर मेरे मुंह में आती थी। तो मैंने पहली तकरीर की, 2 बंदे मेरे सामने बैठे थे, पहली तकरीर में 2 बंदे। हम लोग क्या मजमा चाहिए भाई, मजमा मेरे भाई, मजमे के चक्कर में करोड़ों का मजमा हो फिर भी तकरीर एक ही के लिए होना चाहिए। सैकड़ों का मजमा हो फिर भी तकरीर एक ही, एक के अलावा तकरीर हुई फिर वो तकरीर नहीं, खिताब नहीं है। कौन एक अल्लाह, एक रसूल। अल्लाह के रसूल के पास मजमा नहीं होता तो अकेले मौला अली को हुजूर बिठा के समझाया करते थे। मक्के के गुंडे मजाक उड़ाते थे, कोई नहीं मिलता तो ये 10 साल का बच्चा लेके बैठे रहते। हुजूर जानते थे जिसे 10 साल का बच्चा कह रहे हैं ये फातिह खैबर है, खाते में विलायत है। हाँ, तो गौस पाक कहते मेरे पहले खिताब में 2 लोग थे, 2 मैंने, फिर लोग बढ़ते गए, मेरा मदरसा भर गया, फिर मस्जिद भर गई, जामा मस्जिद भर गई, फिर मेरा मिंबर उठा के ईदगाह पे लेकर जाया गया और 70-70 हजार का मजमा लगने लगा। 400-400 लोग गौस पाक का बयान रिकॉर्ड करते थे। तो ये यूट्यूब चैनल तो थे नहीं, तो कैसे रिकॉर्ड होता था? कलम दवात लेके गौस पाक का खिताब लिखते थे। मेरे गौस की करामत, 70 हजार में पहला बंदा बैठ के जो बयान सुनता था, आखिरी वाला बंदा भी ऐसी बयान सुनता। अब गौस पाक का उन्वान, बस 2 छेड़ रहा हूं। अब खिताब गौस पाक का उन्वान, गौस पाक कोई गुलो बुलबुल की बात नहीं, गौस पाक कोई जन्नती ये बांटो वो कुछ नहीं। हालांकि मेरे गौस को ये शान थी कि वो जन्नत बांट सकता, मेरा ईमान, कोई इख्तिलाफ करना चाहे तो करे। मैंने कहा मेरा गौस बड़ी शान। जब मैं गौस पाक बयान करता हूँ तो लोगों को उल्टियां होती, मैंने कहा कोई बात नहीं, जो हम गौस पाक को जानते हैं ना, तेरे शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई। हम इमाम अहमद रजा वाले लोग, हम इश्क के बंदे। बहरहाल अर्ज ये कर रहा था, उनके खिताबात का उन्वान। हम लोग जब खिताब करते हैं तो क्या बोलते हैं? प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, रफीकान गिरामी, ये सब बोलते हैं। गौस पाक कैसे बोलते थे? गौस पाक कहते ओ मुल्हिदो, ओ जिंदगी सुधर जाओ वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर, ऐसा। और खिताब सिर्फ पब्लिक से नहीं, वक्त के बादशाह को भी कहते थे। क्या कहते थे? उसका नाम रखा था, ओ खजूर के दरख्त, सीधे रह, शरीयत का मजाक उड़ाया तो मैं तुझे भी कत्ल करके बदल दूंगा। कभी कहते थे ए सुतून, मैं तुझे उठा के फेंक दूं। तो बादशाह कहता था कि जरा उनको बोलो कि हल्का हाथ रखा करें। गौस पाक कहते थे मेरी परवरिश ही ऐसे माहौल में हुई है कि खून रसूल मुझे नरम बात करने नहीं, जितने बिगड़े हो उतनी सख्त बात में करो। और फिर गौस पाक ज्यादा जोर किस पे देते थे? एक बात पर, कुरान और सुन्नत के करीब आओ, कुरान के करीब आओ, सुन्नत के करीब आओ, क्योंकि अल्लाह के रसूल लोगों को कुरान की तरफ बुलाने आए थे और कुरान की तरफ बुलाया। गौस पाक ने क्या बदला? 70 हजार के मजमे में जब गौस पाक खिताब करते थे, यहूदी आता था तो मुसलमान हो जाता था, ईसाई आता था तो मुसलमान हो जाता था, फासिक फाजिक बिगड़े हुए लोग आते थे, तौबा करके जाते थे। खिताब के असर से लोग रोते 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 बेहोश हो जाते थे, बाज लोग रोते रोते मर जाते थे, लोगों के जनाजे उठने लगते थे। हुजूर गौस पाक के खिताब का ये आलम था और उस खिताब में हुजूर खुद तशरीफ लाते थे आपकी हौसला अफजाई के लिए। मेरे इमाम ने कहा है वली क्या, वली क्या अंबिया, खुद वली क्या मुरसली, वली क्या
मुरसली खुद हुजूर आए, वो तेरी वाज की महफिल है या गौस। अंबिया और एक मर्तबा तकरीर करते करते आज गौस पाक अचानक कहते, ए इस्राएली, हाय हाय ये लहजा मेरे गौस को ज़ेब देता है, सुन ले अपने गौस की शान। गौस पाक की महफिल रखी ना, गौस पाक ए इस्राएली नीचे आओ, नीचे आओ, मेरा बयान सुन के जाओ, मोहम्मदी का बयान सुन के जाओ। लोगों ने कहा मुर्शिद ये आप क्या कर रहे थे? कहा खिजर उड़ते हुए जा रहे थे, मैंने उनको नीचे बुलाया, मोहम्मदी का बयान सुनते हुए जाओ। एक मर्तबा मुस्कुराए, लोगों ने पूछा बयान में क्यों मुस्कुरा रहे थे? कहा हुजूर आए थे, साथ में मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर आए थे, मुझे खिताब करते हुए देख के कह रहे थे, मूसा तुम्हारी उम्मत में जैसा वली है क्या? तो हजरत मूसा ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत में जैसा वली कोई नहीं। गौस तो गौसे पाक किस किस चीज की तरफ बुलाते थे? कहते थे हलाल को लाजिम, हराम से बचो, हलाल ये बुनियाद है। आज मुसलमानों को इस्लाह माशरा के जलसे की जो है वो जरूरत खत्म हो जाए अगर हम हलाल पे तवज्जो। आज मुसलमान हलाल और हराम की तमीज खत्म कर चुका है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, मेरी तरक्की का राज अगर जानना चाहते हो कि अब्दुल कादिर को ये मकाम क्यों मिला, तो सिर्फ दो चीजों की वजह से मिला। मैं हमेशा सच बोलता रहा और हलाल खाता रहा, अल्लाह ने मुझे इस मकाम पर पहुंचा दिया। गौर कीजिए, आज हमारे पास सब कुछ है, बहुत माफी के साथ हलाल। लाटरी तुम खेल रहे हो, 5 लाख लगा दिया, हफ्ता तुम वसूल कर रहे हो, हलाल और हराम की तमीज खत्म। ये इंटरनेट पर ऑनलाइन क्या क्या ट्रेडिंग, क्या क्या खुदा जाने क्या क्या बनाए करते हो, उलमा से पूछे बगैर, हलाल और हराम की तमीज के बगैर करे। मैं कोई फतवा नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ आपको। लाटरी 2020 पर जुआ, इस पे जुआ, उस पे जुआ, ऑनलाइन जुआ। क्या रसूलुल्लाह का फरमान नहीं पहुंचा? मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जो जुआ खेलता है और उसके बाद वुजू करके नमाज पढ़ता है, कुछ है ना ऐसे, रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत लगी, सारे पाप भी करो नमाज भी पढ़ो। मेरे आका फरमाते हैं जो जुआ खेल के नमाज के लिए वुजू करता है, गोया वो सूअर के खून में वुजू करता है। सूअर के खून, जो जुओं के आलात अपने हाथ में लेता है, इमाम गजाली लिखते हैं वो सूअर के खून में अपने हाथ को रंगता है। क़यामत के दिन उसके हाथ सूअर के खून में रंगे होंगे। कल की औरतों ने बहुत बिगाड़ा मर्दों को, माफ करना, शायद आइंदा आप मुझे न बुलाएं, मुझे इसकी ख्वाहिश भी नहीं रहती कि मैं कहीं जाऊं, लेकिन माफी के साथ एक बात कहूं, औरतों के मुतालबे इतने बढ़ गए हैं कि सुधरने वाला मर्द भी बिगड़ जाए। हर शादी में नए कपड़े चाहिए, उसको जेवर मिला, पड़ोसन को तो जेवर मुझे भी चाहिए, और जिठानी कोई आया तो मुझे भी चाहिए, ब्यूटी पार्लर मैंने जाना चाहिए, फिर मुंबई भी, और हर संडे कोई पिकनिक पे। याद रखना, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो शौहर तुम्हारा हैसियत नहीं रखता उससे वो मुतालबा मत किया करो। जो औरतें शौहर से मुतालबा कर कर के उसको मजबूर करती हराम की तरफ जाने के लिए, वो औरतें जहन्नमी। और जो औरतें गरीब शौहर के साथ निबाह कर लेती है, ऐसी औरतें मुस्तफा जाने रहमत का पड़ोस हासिल करेगी जन्नत में। कल की औरतें अपने शौहर को कहती थी, देखो जी खाली हाथ आ जाना, हम भूखे रह लेंगे, मगर घर में हराम लेकर मत आना। और आजकल की औरतें कहती है चोरी कर, डाका डाल, कुछ भी कर, हमें तो फैशन चाहिए, हमें तो नए कपड़े चाहिए। नहीं, ये दुनिया है, हंसने की बात नहीं, ये दुनिया है, ये दुनिया खत्म होने वाली है। फुटपाथ पर भी जिंदगियां गुजर जाती है, झोपड़ियों में भी जिंदगी गुजर जाती है, ना खत्म होने वाली आखिरत है। वल आखिरतु खैरुन व अबका। आपको मैं बताऊं मेरी बहनों, ये नए कपड़ों पर इतराना, अच्छे कपड़ों पर इतराना, सीरियल की अदाकारा के तौर पे कपड़ों के लिए अपने शौहर को तंग करना, उसको हराम कमाने पे मजबूर करना। आपको बताऊं, ये मुगल खानदान की औरतों की तारीख पढ़ो, ऐसी औरतों को मैं जानता हूं, मैंने पढ़ा है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा है। अहमदुल फत्ता जैसे लोगों की सोबत में रह के पढ़ा, और ये रजीउद्दीन साहब जैसे अल्लामा लोगों की सोबत में रह के कुछ थोड़ा बहुत सीख लिया। तो ये मुगल की जो औरतें होती थी, उनके लिए रोजाना नए हौज बनाए गए, ऐसी औरतें भी हैं। हल्दी चंदन से नाती थी, ऐसी औरतें भी गुजरी है। बालों बाल मोती पिरोए जाते थे, ऐसी औरतें भी गुजरी है। हाँ, अल्लाह अकबर। जब वो बालों में मोती पिरोकर कपड़े पहनकर जाती थी तो पंखा झलने के लिए दर्जनों कनीजें पीछे चलती थी, ऐसी औरतें भी इसी हिंदुस्तान की जमीन ने देखा। उनके घगरे और उनके कपड़े जमीन पे लटकते थे तो उठाने के लिए, दामन उठाने के लिए दर्जनों कनीजें पीछे चलती थी, ऐसी औरतें भी है। मगर मैं चैलेंज से कहता हूं मेरी बहनों, तुम्हारी तरफ मैं रुख नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस तरफ रुक करके तुमसे मुखातिब होकर कह रहा हूं, मेरी
मेरी बहनों जाओ तलाश करो, क्या उन औरतों की कब्रें हैं, उनकी कब्रों के निशान हैं, उनके नाम किसी को मालूम है? वो मुगलों की बेटियां तो थी, वो मुगलों की बहुएं तो थी, वो बहुत अय्याशियां की, उन्होंने बहुत राहतें देखी, उन्होंने बहुत आराम किए। वल्लाह आज ना उनकी कब्रें हैं, ना कब्रों का निशान है, ना उनके नाम है, मगर वो हस्ती जिसके घर में महीने महीने तक चूल्हा नहीं जला, जिसके 17 पेवन के एक चादर पर पूरी जिंदगी गुजार दी, आज भी जुमा का खतीब जब तक के इज्जत के साथ, तासीम के साथ, एहतराम के साथ उस सैयदा फातिमा का नाम नहीं ले लेता, उस वक्त तक कि वो अपना खुतबा मुकम्मल नहीं करता। जिसके नाम पे महफिलें जिंदा हो जाती है, पता चला खाकर और कपड़े पहनकर इज्जत नहीं मिलती, इज्जत तो तकवे की बुनियाद पर मिलती है। और अगर आप कहें वो तो रसूलुल्लाह की शहजादी थी इसलिए उनका नाम लिया जाता है, तो मैं बड़ी माजरत के साथ एक बात कहूंगा, अगर गलत कहूंगा तो मुझे अभी लुकमा देना, मैं वो लुकमा लूंगा, झगड़े वाला आदमी मैं नहीं, सूफिया का गुलाम। अगर रसूलुल्लाह की बेटी होने की बुनियाद पे नाम लिया जा रहा है सिर्फ, तो सैयदा ज़ैनब बिनते मोहम्मद भी तो शहजादी है, हज़रत रुक़ैया बिनते मोहम्मद भी तो शहजादी है, हज़रत उम्मे कुलसूम बिनते मोहम्मद भी तो, ये कोई कम नहीं है तकवे परहेज़गारी में, लेकिन सैयदा सैयदा है, तैयबा तैयबा है, ताहिरा ताहिरा है, आबिदा आबिदा है, जाहिदा जाहिदा है, राकिया राकिया है, साजिदा साजिदा है, नकिया नकिया है, तकिया तकिया है, उम्मे अबिया है। एक बात कहूं, फातिमा सिर्फ फातिमा है, फातिमा ही फातिमा है, फातिमा और फातिमा है। और कौन है फातिमा? अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने अपनी पूरी कायनात में नबी के मिस्ल किसी को नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया ताकि मैं के यही मंजूर था, कुदरत को के साया ना बने, ऐसे यक्ता के लिए ऐसी ही यक्ताई हो। अल्लाहु अकबर। उनका कोई सगा भाई ना हुआ, उनकी कोई सगी बहन ना हुई, यह यक्ता रहे। जिस शिकम में तुम रहे महबूब, उसमें किसी को नहीं रखूंगा। जिसका दूध, जिस माँ का दूध तुमने पिया है, अल्लाहु अकबर, उस माँ आमिना का दूध फिर किसी को पीने नहीं दिया जाएगा। जिसको तुम अब्बा कहोगे उसे किसी को अब्बा कहने नहीं दूंगा, तुम जिसको अम्मा कहोगे उसे किसी को अम्मा कहने नहीं दूंगा। जिसकी गोद में तुम रहोगे वो सारे यक्ताई होगी। महबूब तुम्हारी तरह कोई नहीं होगा, हुस्न में नहीं, इल्म में नहीं, तकवा में नहीं, कद में नहीं, अल्लाह और अंदाज़े जिंदगी में नहीं। मगर अगर हसन और हुसैन को भी मिसलियत दूंगा तो सर से लेके सीने तक हसन मिसल होंगे और सीने से लेके हुसैन पैर तक मिसल होंगे। वो चूंकि मर्द बनेंगे इसलिए उनको भी पूरा पूरा मुशावत नहीं दूंगा। बेटे तुम्हारे होंगे लेकिन गैरत मोहब्बत कुदरत की है, उनको भी तुम्हारा मुकम्मल मिसल नहीं बनाऊंगा। अल्लाह ने मर्दों की कायनात में किसी को मुकम्मल मिसल मोहम्मद नहीं बनाया, लेकिन एक साथ है सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका की। आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन कहती है, सूरत में, सीरत में, सखावत में, अदालत में, उठने में, बैठने में, बोलने में, चालने में सबसे ज्यादा अगर मैंने किसी को नबी के मुशाबे देखा है तो सैयदा फातिमा को देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सैयदा ज़हरा, अज़मत मखदूम-ए कायनात, फ़ज़ाइल मखदूम-ए कायनात, लख्त-ए जिगर-ए मुस्तफ़ा, नूर-ए निगाह-ए मुस्तफ़ा, जिगर गोशा-ए मुस्तफ़ा, मादर-ए हसनैन करीम, जौज़-ए हैदर-ए कर्रार, सैयदत निसाए अहलिल जन्नत। हम जब नबी की बात, नबी की जियारत करना चाहते तो सैयदा का चेहरा देख लेते, उनकी सखावत देख के नबी की सखावत याद आती, उनका चलना देख के नबी का चलना याद आता, उनका बोलना देख के हजरत आयशा सिद्दीका कहती है, नबी के बाद सबसे सच्चा मैंने किसी को देखा तो उनकी बेटी सैयदा फातिमा को देखा है। अंदाजा फरमाए, ये है तकवे की बरकत। आज भी सैयदा फातिमा का जिक्र, एक बात बताऊं, जिक्र आज मिंबर पे हो रहा है, तवज्जो, बस बात खत्म, वक्त तो खत्म हो गया। आज जिक्र मिंबर पे हो रहा है तकवे की वजह से। कल कयामत के दिन किसी की मनकबत नहीं पड़ी जाएगी। तवज्जो, हाँ बस बात खत्म हो रही। कया अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार मैं हूँ, जिसको बात करना मुझसे करे मैं हाजिर हूँ। कयामत के दिन किसी की मनकबत नहीं पड़ी जाएगी, क्योंकि वहाँ कोई भी पीर बहैसियत पीर नहीं होगा, है ना। वहाँ सब बंदे होंगे, सिर्फ अब्द खालिस होंगे,
एक जुमला कहूँ बुरा मतलब, न वहां किसी की दादागिरी चलेगी न किसी की बाबागिरी चलेगी, कोई नहीं होगा वहां, कोई कुछ नहीं होगा। हाँ, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन, कोई कलाम भी नहीं कर, किसी की मनक़बत नहीं, किसी नबी की बेटी की, जुमले पे तवज्जो, किसी नबी की बेटी की भी मनक़बत नहीं पड़ी जाएगी, नबी किसी नबी की बेटी, लेकिन बल्कि रसूलुल्लाह की दूसरी शहजादियों का भी वहां इस एतबार से जिक्र नहीं होगा। लेकिन मनक़बत अगर क़यामत में पड़ी जाएगी तो उस क़यामत में भी एक क़यामत होगी, अर्श के नीचे से आवाज आएगी। आज तक पता नहीं चला बोलेगा कौन, लेकिन बस इतना ही सूफिया ने बताया, मगर आप इसके मुतामिल नहीं हो कि बोलेगा कौन, लेकिन सूफिया ने बताया मगर इतना है कि अर्श के नीचे से आवाज आएगी, महशर वालों गर्दनें झुका लो, आंखों को बंद कर लो। मनक़बत किसकी पड़ी जा रही है? मनक़बत की, गर्दनें झुका लो, आंखों को बंद कर लो। नबी की शहजादी तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा उम्मुल हसनैन आलिमा गैर मुअल्लिमा मलके फिरदौस बरी मलके जन्नत जाने राहते रसूल, रसूलुल्लाह की जान की राहत फातिमा बिनते मोहम्मद हसनैन की अम्मी अली की बीवी पुल सरात से गुजर रही है, सब अपनी गर्दनें झुका ले। एक जुमला कहूं, जिसके नाम पर कयामत में हर एक की गर्दन झुकेगी, जिसके नाम पर कयामत में किस किस की झुकेगी। अब इसका मतलब, इसका तस्करा मैं नहीं कर सकता, मैं कम इल्म आदमी, लेकिन महशर में जो जो होगा गर्दनें झुका लो। किसकी शान? सिर्फ एक हस्ती, उसे सैयदा फातिमा कहते हैं। ये किसकी बरकत है? आले नबी होने के साथ ये तकवे की बरकत है। तुम ब्यूटी पार्लरों तक जाओगी, जिस औरत को मस्जिद जाने की इजाजत नहीं है, दौलत की वजह से तुम ब्यूटी पार्लर तक जाओगी, तुम अपने शौहर को हराम पे डालोगी। हाँ, तुम मोबाइल के अंदर गंदी फिल्में देखोगी मेरी बहनों, तुम गाना सुनते हुए खाना पकाओगी, तो खाना खाने वाला कौन सा मुत्तकी बनेगा? तकवा तो उस वक्त आएगा ना जब तुम दुरूद पढ़ते हुए खाना बनाओगी, नबी पे सलाम पढ़ते हुए खाना बनाओगी। मनक़बत सैयदा की बात आई, मेरा दिल चाहते बात खत्म कर दूं। तकवे की बुनियाद पर सैयदा फातिमा आले नबी तो हैं, बल्कि सारे सैयदों की माँ। एक बात कहूं, बस बात देखो, उम कहते हैं असल को, असल को उम के तवज्जो, आखिरी बात कर तवज्जो, अल्लाह करे मैं समझा सकूं। ये जो उम होते हैं, उम यानी गुटली, गुटली होती है, उस गुटली में पूरा दरख्त होता है। तवज्जो, आपकी भी तवज्जो, सैयदा की मनक़बत समझ लो। गुटली में पूरा दरख्त हो, आम का की गुटली, उसमें पूरा आम का दरख्त होता है, दिखता नहीं है। जब उसको जमीन में डालो तो उससे कोंपलें निकलती है, फिर पौधा निकलता है, फिर शाख, ये सब निकलता है ना। लेकिन ये पूरा दरख्त छुपा हुआ था किसमें? बोलो भाई, किसमें? गुटली में। और फिर बना दरख्त, फिर फैल गया, आखिरी में सिमट किसमें आया? गुटली में। यही है। अब सैयदा की शान समझो, तकवा सैयदा का समझो। गौसे आजम इमाम मुत्तका वन्नुका, गौसे आजम इमाम गरीब नवाज, 90 लाख को ईमान देने वाले, अहमद कबीर रिफाई, दुनिया में इनकलाब पैदा करने वाले, इसी तरह से सैयद सालार, ये वो सारे सैयदों का तकवा, इल्म, हुस्न, परहेजगारी, मेहनतें, मुशक्कतें, मुजाहिदात, रियाजतें सब समेट लो तो सैयदा की चादर तथीर का कोना बन जाता है। इसे सैयदा ये है। किसी ने कहा तो बहुत अच्छा कहा था, एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नुजूम, एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नुजूम। चादरे सैयदा जहरा को समझता क्या है? और जब मेरे इमाम ने कहा था, वो पढ़ करके बात पूरी कर दूं, मेरे इमाम ने सैयदा की शान बयान की, रहमत और नूर की बरसात करे अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत के मज़ार मुक़द्दस पर सैयदा के लिए कहा था। इतनी प्यारी बात मुझे नहीं मिली आज तक। सैयदा की मनक़बत में कहते हैं नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर नूर मुतलक की कनीज, अल्लाह रे लमा नूर का। आइए बस इसी पे बात पूरी कर लें, सब मिल करके पढ़ें। अहमद भाई की तरह मेरी आवाज नहीं और कबील भाई की तरह मेरा अंदाज नहीं और ये नात खानों की तरह ये सब बैठे हुए, मुझे सबके नाम भी नहीं पता, लेकिन चाहे वो मैं पढ़ता हूँ अपने अंदाज में। मैं जब भी ये शेर पे आता हूँ मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने बुजुर्गों के लहजे में इसको सुनाऊं, आप सब भी शामिल हो जाएं इस नियत से कि बकी से सैयदा की नजर हो जाए, मेरा तुम्हारा सबका बेड़ा पार हो जाए। बरेली का कलंदर कैसे मनक़बत पढ़ता है, लोग कहते हैं सुन्नी सैयदा की शान बयान नहीं करते, लोग क्या कहते हैं सुन्नी
सैयदा की शान बयान नहीं करते। मैंने कहा तूने सुन्नियों को सुना का है, तूने बट्टेबाजों को सुनाए, पीवर सुन्नियों को तूने नहीं सुना। सुन्नियों को सुन, जैसे हम बयान करते सैयदा वैसे तू बयान नहीं कर सकता। इमाम अहमद रजा के 2 मिसरे एक पल्ले में रखा जाए और राबजियों की 300 साला किताबें एक पल्ले में रखी जाए, वो 300 साला मवाद मेरे इमाम के 2 मिसरे उस पे भारी हो जाएंगे। इमाम कहते हैं नूरो बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। अगर आप शामिल हो सकते मेरी दाद के लिए नहीं, सैयदा की बारगाह में फरियाद के लिए मिल सकते हो तो मिल जाएं, शामिल हो जाएं। नूर बिनते, पहले बता दूं नूर सैयदा फातिमा नूर है, बिनते नूर उनके अब्बा जान भी नूर है, ज़ौजे नूर उनके शौहरे नामदार भी नूर है, उम्मे नूर नूर वो नूर नूर की माँ है। एक नूर इमाम हसन, एक नूर इमाम हुसैन, इसी को अहमद रजा कहते हैं, है ना। एक नूर को इतने माना में जिसने इस्तेमाल किया है उसी को इमाम अहमद रजा कहते हैं। गालिब और इकबाल हैरान हो जाए कि एक लफ्ज को इतने माना में भी कोई इस्तेमाल करता है, और वो भी मनक़बत में। नूर बिनते नूर ज़ौजे, आप भी पढ़ लें, सैयदा की कनीज़े भी पढ़ ले, कोई पाबंदी नहीं, आप भी पढ़ने, सैयदा की नजर हो गई तो काम हो गया। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लमा नूर का, एक सीने तक मुशाबे एक वहाँ से पाँव तक, एक सीने तक मुशाबे एक वहाँ से पाँव तक, हुस्न सिबतैन उनके जामों में नीमा नूर का। तो नतीजा निकलता है तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का। तू है ने नूर तेरा सब घराना, तू है ने सब मिलके, तू है ने नूर तेरा। ये सैयदा की शान है। हुजूर गौस पाक के खिताब में लोग एक दिन गौस पाक खिताब कर रहे थे, उनके बेटे शहजादे गौस पाक के शहजादे कहते अब्बू आज मैं तकरीर करूंगा, खिताब मैं करूंगा। गौस पाक ने कहा कहो, करो तकरीर करो। वो मिंबर पे बैठे, ऐसी ऐसी दलील, ऐसी ऐसी कुरान हदीस की दलील, मजमा टस से मस नहीं हुआ। ठीक, वो उतर गए। अब गौस पाक की बारी आई, मुर्शिद गौस पाक की बारी आई। गौस पाक बैठे, अब गौस पाक का खिताब सुनिए, 1 मिनट का खिताब। इतनी लंबी तकरीर हो गई, कोई टस से मस नहीं हुआ। अब गौस पाक बैठे, कहने लगे कि मैं कल अब्दुल जब्बार की अम्मी को मैंने कहा कि मुझे भूख लगे, खाना खाना है, तो अब्दुल जब्बार की अम्मी ने अंडा फ्राई किया। मैं कह रहा हूँ आप सब समझ जाए, है ना, अंडा तला, अंडा फ्राई किया, वो यानी ऑमलेट बनाया, समझाने के लिए अंडा फ्राई किया, और मेरे लिए अंडे को छीके में रखा, और छीका में जब अंडा रखा तो बिल्ली को उसकी बू आ गई, तो बिल्ली छीके पे झपटी अंडा खाने के लिए। जैसी छीका समझते हैं, छीका है? हाँ, क्या बोलते हैं, शिकार, हाँ, घरों में पहले होता था, अभी फ्रिज का दौर आ गया तो वो छीका, हमारे उसको छीका कहते हैं। अपने ये हमारे मनमाड़ में हमारे मौलाना अल्लामा साहब इमाम साहब है, ये वहाँ की जबान समझते, हमारे छीका कहते हैं। अभी नहीं होता, अब तो फ्रिज का दौर आ गया, तो छीका चीजें संभालने के, तो कहा छीके पर बिल्ली जो है वो झपटी,
अंडा खाने के लिए। तो जैसे वो अंडे पे झपटी, छीका टूटा, बिल्ली गिरी, अंडा गिरा, ये कहा यही तुम्हारी मिसाल दुनिया और आखिरत की। बस इतना कहा, पूरा मजमा खड़ा हो गया, शोर करने लगा, कपड़े फाड़े, चिल्ला चिल्ला कर लोग रोने लगे। बयान खत्म हो गया गौस पाक। अब शहजादों के साथ जा रहे हैं। शहजादे ने कहा अब्बू हुजूर, इतनी मेहनत से ऐसी ऐसी दलील लाई, कोई मजमा टस से मस नहीं हुआ? ये बिल्ली, अंडा, छीका और पूरा मजमा हंगामा सबके दिल पे असर कर गया। गौस पाक कहते बेटा, तुम लोग जब खिताब करते हो ना तो लोगों पे नजर रखते हो, और जब मैं खिताब करता हूँ तो यार पे नजर रखता हूँ। बस मेरी जबान की तासीर का असर है। सलाम अलैकुम। तशरीफ रखें आप हुजूर सैयद मसूद मियां साहब क़िबला, और एक हजरत गुलपोशी। माशाअल्लाह, आप हज़रात तशरीफ रखें। अभी प्रोग्राम चालू रहेगा। अभी पीर मसूद साहब क़िबला रौनक स्टेज होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमारे आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल किया जा रहा है। हमारे गांव के हरदिल अजीज अली जनाब कब्बन वकील साहब क़िबला, उनसे गुजारिश है कि आए और हमारे आए हुए मेहमान हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादिरी साहब क़िबला का इस्तकबाल फरमाएं। इसी के साथ हमारे गांव प्रधान जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला, उनसे गुजारिश है कि आए अल्लामा सैयद वजीहुद्दीन साहब क़िबला का भी इस्तकबाल फरमाएं। मंगरू भाई और हमारे हद्दिल अजीज जनाब शाहिद साहब क़िबला, उनको भी इस्तकबाल फरमाएं। नौजवान संदल कमेटी, इनकी जानिब से इस्तकबाल किया जा रहा है। और ये हमारे, आप लोग बैठिए, बस हजरत 2 से 3 शेर पढ़ेंगे नाज़ शरीफ का, उसके बाद सलाम होगा। बस 5 से 7 मिनट, इतनी देर बैठे हैं। हल्का इको दे दीजिएगा। बैठ जाएं आप लोग। बराह शरीफ के शहजादे गौसे आज़म हुज़ूर सैयद मसूद मियां साहब क़िबला का नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बराह शरीफ। हेलो 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 हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। आइए एक बार तो पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलाम आला हज़रत के चंद अशार पेश खिदमत समाअत फरमाएं। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मिल करके पढ़िए, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह,
से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। और रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और बहुत ही प्यारा शेर समाता हूं मैं। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे। और आखिरी शेर समाप्त हुआ। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना, रज़ा नफ्स दुश्मन, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना। कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। सब मिलकर पढ़ ले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सलाम ना मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे रम ताजदारे हरम, नौबहा रे शफात पेला। काश महशर में जब उनकी आमद हो, और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा। मुस्तफा जाने रहमत को सलाम, शम्ए बज़ में
लाखों सलाम या नबी सलाम। या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या अल्लाह या रहमान या रहीम इस महफिल को कबूल फरमा ले, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारे माँ बाप की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह मेरे आका की पूरी उम्मत में जो जिस मुसीबत में गिरफ्तार है सबकी मुसीबतें दूर कर दे, सबकी बलाएं दूर कर दे, बीमारों को शिफा दे दे, मकरूज़ों को बारे कर्ज से निजात दे दे, बे औलादों को नेक औलाद दे दे, औलाद वालों की औलाद को नेक बना दे। या अल्लाह इस महफिल को सजाने में जिन कमेटी के लोगों ने और जिन भाइयों ने हिस्सा लिया, परवरदिगार उन कमेटी नौजवान संदल कमेटी परवरदिगार इन सारे जवानों के बाजू में कुव्वत हैदरी अता फरमा, इन सब के रोजी रोजगार में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह जो आए मौला गौसे आजम की महफिल में सबकी बदबख्ती को दूर करके खुशबख्ती में तब्दील फरमा दे, जिसके दिल में जो मुराद है सबकी हर मुराद पूरी फरमा, हर तमन्ना पूरी फरमा। या अल्लाह हजार तमन्नाओं की ये है सबसे राजी हो जा, जब तक जिंदगी दे ईमान और सुन्नियत पर दे, जब मौत दे तो ईमान पर खात्मा बिलखैर मदीने मुनव्वरा में अता फरमा। इलाही बहक़ बनी फातिमा के बर कौल ईमा कुनम खातिमा, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि व उम्मिहि व अबिहि व इब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल गैलानी व हिज़्बिहि सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ात व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दराजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमीइल ख़ैरात फ़िल हयाति व बादल ममात इन्नका कुल्ली शैइन कदीर। इलाही बहक़ बनी फातिमा के बर कौल ईमा कुनम खातिमा, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर